जबलपुर में कांग्रेस के द्वारा जय हिंद सभा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार की सैन्य नीतियों और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए। गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में आयोजित जय हिंद सभा में कांग्रेस के 3 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और भूपेश बघेल शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ छावनी स्थित शौर्य स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे सैनिकों के सम्मान में आयोजित जय हिंद सभा में कांग्रेस नेताओं ने मंच से केंद्र की रक्षा नीतियों, विदेश नीति और पाकिस्तान को लेकर कथित असफलताओं को लेकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों पर जन जागरूकता का प्रयास है। आज महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई की कोई सीमा नहीं, बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं, और यही आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, सब आपको बात करेंगे, आपको सिंदूर की बात करेंगे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर संघर्ष में मैं आप सबके साथ हूँ। हमारा जो भी योगदान हुए हमेशा आपके साथ मैं खड़ा रहूँगा। और अंत में मैं कहता हूँ, मेरे साथ एक नारा निकालिए, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय साथियों, आज की जय हिंद सभा किन बातों को लेके है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। वर्तमान परिवेश देश का कैसे पाखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समूची नाकामी को, जो छद्म युद्ध के रूप में थी, जिसमें सीज फायर करके घुटने के अमेरिका के सामने किया, और उसके बावजूद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनके नेता न केवल सेना पे, महिलाओं पे और राष्ट्र की समूची जनमानस का कितना अपमान कर रहे हैं, इस बात को लेके आज ये जय हिंद सभा है। किसी ने लिखा है कि नूर घोल के जहन में कुछ ताबिंदा कर लेना, नूर घोल के जहन में कुछ ताबिंदा कर लेना, उसे देखकर नूर को अपनी जिंदा कर लेना। जिन शब्दों ने कितना विकास के आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि हमारे सभी सीनियर नेता बैठे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कलई खुल गई है। शेर की खाल छोड़ के कोई शेर नहीं हो सकता। जो तासीर है जिसकी, जो जहनीत है वो ही रहेगी। वो कभी साहिब किरदार हो नहीं सकता, वो कभी साहिब किरदार हो नहीं सकता। जो था गद्दार वो वफादार हो नहीं सकता। हम लोगों का फौज के प्रति बहुत ही सम्मान है। जो हमारे जांबाज साथी हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं, हमको पता है जो इस युद्ध में जो क्षति हुई वो तो एक क्षति है, मगर सालों से फौज की क्षति कश्मीर में सालों से हो रही थी। हम देखते थे, कई दफे हम हवाई जहाज में बैठते थे, कैसे कॉफिन्स कश्मीर से आते थे और दिल्ली से वो कॉफिन्स अलग अलग प्रदेशों में भेजे जाते थे। तो जो फौज का कंट्रीब्यूशन है, जो फौज की जो इस देश के लिए जो फौज ने जिस देश के लिए जो किया है, उसको हम कितना भी धन्यवाद दें कम है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है और गलत भी लगता है। देखिए, ये लड़ाई फौजी लड़ता है। अगर प्राण निछावर करता है तो फौजी करता है। अगर उसके बाद दुख होता है, दर्द होता है, तो उनके परिवार में होता है, उनके बच्चों के साथ होता है। और जब मैं देखता हूँ गवर्नमेंट इसका श्रेय उठाने लगती है, तो मुझे लगता है कि फिर आप ना तो देश को समझ सके हो, ना आप फौज को समझ सके हो। इसलिए फौज के सामने हम सब नमन हैं, हम सब फौज के सामने हम लोग सल्यूट करते हैं कि आपने चाहे 1947 का कश्मीर में जो ऑपरेशन था,
उसमें भारत की आबरू बचाई। मगर 71 में जिस प्रकार से इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन प्लान करके 1 साल में प्लान किया, 1 करोड़ रेफ्यूजी बांग्लादेश के बंगाल में थे, और उस प्लान के बाद मानिक शॉ साहब के नेतृत्व में जब फौज वहां गई और बांग्लादेश का सरेंडर हुआ, दिग्विजय जी को मैं बताना चाहूंगा, दिग्विजय जी सर जो अफसर थे POW जनरल न्याजी और बड़े बड़े अफसर, ये उसकी स्कूल में करीब 1 साल तक यहाँ पर उनको रखा गया था। तो जबलपुर वो शहर है जिसने ये सब देखा है, उसने युद्ध देखा है, युद्ध के परिणाम देखे हैं, और मुझे उसके बाद कारगिल भी याद है, मुझे उसके बाद जितने छोटे मोटे जो होते रहे बीच में स्कर्मिशेस वो भी याद है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये शहर फौजियों का शहर है, ये शहर फौजियों को सपोर्ट करने वाले फैक्ट्रीज का शहर है, और मेरा बार बार सरकार से आग्रह होता है इन फैक्ट्रीज को बंद मत करो। इन फैक्ट्रीज को बंद कर दोगे तो जो लाखों आदमी जो इन शहर में एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती थी वो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। मैं विवेक तनखा जी की इस बात से सहमत हूँ और बधाई देता हूँ AICC को, जिन्होंने जय हिंद सभा जबलपुर में रखी। जबलपुर का इतिहास संघर्ष का है। जबलपुर का इतिहास आज़ादी की लड़ाई में योगदान का है, और हम कैसे भूल सकते हैं राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान, जिनको कि अंग्रेज़ों ने यहाँ तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। साथियों, आज इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा वो है जहां हम सब लोग बैठे हैं, और जो कि हमेशा से आज़ादी के संघर्ष में ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व से लेकर लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, और वो सब लोग सेना के प्रति नतमस्तक हैं, सम्मानित करते हैं। और एक दूसरा वर्ग है वो विचारधारा जिसका कि कोई भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं रहा। हम वो विचारधारा के साथ हैं जो सेना का सम्मान करते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, और मंच पर जनरल श्रीवास्तव जी हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, और यहाँ से अनेक लोगों ने शहादत दी है, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि ये बात हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमारे जगह जगह से, अनेक गांव से, शहरों से, कस्बों से लोग आए हैं। उनसे आप एक ही बात कहिए कि इस देश में आज एकता की बात, ये देश अनेकता का एक देश है, और अनेकता में एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता ही देश को मजबूत करती है, और एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए वो लोग जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनसे डरना नहीं है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाले थे। उनके आगमन की खबर को लेकर लोगों में काफी उत्साह था, लेकिन उनके कार्यक्रम में शामिल न होने के चलते कार्यक्रम फीका रहा और लोगों में उत्साह भी कम देखा गया। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।